रिक्शा जोन में बांटने के खिलाफ चालकों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। प्रशासन से पायलट प्लान लाने की एसोसिएशन की पुरजोर मांग। ट्रांसपोर्ट नगर में ई रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ई रिक्शा चालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि ई रिक्शा को जोन में न बांटा जाए। अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि ई रिक्शा जब से चलने लगा है, वायु व ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर हो रहा है। ये गरीबों का रोजगार है। प्रशासन पायलट प्लान लाए, इससे गरीबों का रोजगार बरकरार रहेगा। महासचिव रमन चौधरी ने कहा कि जो गरीब व्यक्ति अपना ई रिक्शा किश्तों पर लाया है, वो किश्त कहां से चुकाएगा? इससे गरीबों का रोजगार छिनेगा। ई रिक्शा चालक चेतन प्रकाश ने कहा कि बड़ी मुश्किल से गरीबों को रोजगार मिला है, उसे भी प्रशासन छीनने जा रहा है। ऐसे में कई लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी बच्चे हैं वो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम स्पीड पे चलता है और एक्सीडेंट प्रोन भी नहीं है। जो बड़े वाहन हैं उनसे एक्सीडेंट भी होते हैं, तो इस वाहन को लोगों ने सहजता से स्वीकार किया है। हमारे शहर के अंदर जो भी बाहर से आगंतुक आता है या पर्यटक आता है, वो सहजता से ई रिक्शा को एक्सेप्ट करता है। एक तो इसके अंदर आने जाने में पैसा कम खर्च होता है और दूसरा सहजता से वो पूरे शहर का भ्रमण कर सकता है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, जो अशोक गहलोत साहब ने, ई रिक्शा या बैटरी से चलने वाले वाहनों को लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, जिसमें एक अनुदान राशि देने की भी योजना उन्होंने चालू की थी, जो 31 मार्च 2023 के लिए उन्होंने चालू की थी। इससे आम आदमी को रोजगार का साधन मिला और उसने अपना परिवार चलाया। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी शहरी रोजगार योजना को अभी कुछ समय पहले उन्होंने चालू किया है, दूसरी तरफ प्रशासन ई रिक्शा को जोन में बांटकर उन लोगों का जो आमदन का जरिया है वो धीरे धीरे खत्म करना चाहता है, क्योंकि जब एक ई रिक्शा अपने जोन से दूसरे जोन में नहीं जाएगा तो उसकी आमदन घटेगी। और जो आपने एक सवाल किया कि उस लाइन ऑफ एक्शन पे जहाँ पर जोन खत्म हो रहा है वहाँ पर संचालन की प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी होंगी और संचालन सबसे बड़ी समस्या आ रही है परकोटे के अंदर। परकोटे के अंदर आपका इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा हो रखा है। अब अगर उसको देखोगे, हर जगह ठेले लगे हुए हैं, उनको हटाने का किसी का कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन रिक्शा के चलने के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि रिक्शा ही एक जाम का कारण है। रिक्शा छोटा और ज़्यादा लंबाई का ऐसा साधन नहीं है जो एरिया ज़्यादा घेरता है। अब बस को लोगे, बस की लंबाई और जिस तरह का छोटा रोड है उसके हिसाब से तो बस के पीछे जाम लगना ही लगना है। उसको प्रशासन नहीं देख पा रहा है। और आपका अभी जैसे कि आप आज के न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, एक सस्ता और सुलभ साधन है आपका। एक कोई भी गरीब से गरीब आदमी 10 रुपये में 5-7 किलोमीटर का जो उसकी दूरी है पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त पैसा देके कर लेता है। लेकिन एक 3 किलोमीटर जाने के लिए अगर एक ऑटो लेगा तो उसको कम से कम 100 से 150 रुपये वेयर करने पड़ते हैं। तो लोगों ने इसको अच्छे से सहज करके संजो लिया है। अब जो भी लगता है कि जो प्रशासन है उसके पीछे हमारे जितने भी रिक्शा वाले हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। उनको भी अपनी जीविका के पीछे बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है। दूसरा फाइनेंसर है। अभी फाइनेंस जिन लोगों ने फाइनेंस की रिक्शा करवा रखी, उनकी किस्तों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है। उनके अब जो सीमित हो गया उनका एरिया, तो जो 800 रुपये 700 रुपये पर डे कमाने वाले थे, उनकी आय अब एक सीमित स्थान तक हो गई है, तो उनकी आय घटेगी। उस बीच में रिक्शा वालों को ही नहीं, फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनको भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। आपका नाम बताइए। रमन चौधरी। सभी रिक्शा वाले हमारे जितने भी साथी थे, सभी अपने सहयोग से आज हम रूट बांधने के विरोध में एक जगह इकट्ठा हुए हैं। हम हमारे यूनियन के बैनर के तले। समस्या ये है कि हम सभी को जोन में बांटना चाहते हैं।
और हमारी समस्या ये है कि हम जोट में बनना नहीं चाहते। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर मुझे जोन ट्रांसपोर्ट नगर का दे दिया, मैं विद्याधर नगर रहता हूँ, तो मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे आ पाऊँगा। हमारी रिक्शा वैसे 80 किलोमीटर चलती है सर। अगर मान लो 80 किलोमीटर मेरा रिक्शा वैसे ही 12 घंटे में चार्ज होता है, तो हम जोट में बांटने से क्या मतलब है हमें। जोन की समस्या इनकी है सिटी की। तो सिटी में सर आप मीडिया वालों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके देखेंगे तो आपको जगह जगह आजू बाजू में ठेले वाले, फुटपाथ पे बैठने वाले दुकानदार, व्यापारी जो गैलरिया उनमें अपना सामान टाक देते हैं, असली वजह तो ट्रैफिक की वो है सर। मूल व्यवस्था इनकी प्रशासन की ये है कि ये अपना वहाँ पे ट्रैफिक नहीं सुधार पा रहे और हम रिक्शे वालों को दोष देते हैं। हाँ, हम चाहते हैं हम रिक्शे वालों में भी थोड़ी जागरूकता है। हम मानते हैं कि हम एक लाइन में नहीं चलते, मगर आगे से हमें कोई ऐसा प्रावधान मिल जाता है कि अगर वो वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह अगर अपनी सही तरीके से डाइवर्ट करें तो हम एक लाइन में चलने के लिए तैयार हैं। और हमारा परिवार हमारा पल रहा है, इसको आप लोग इस तरह से उस परिवार पे पेट पे लात मार के हम लोगों को इतना परेशान ना करें, क्योंकि इसकी परेशानी में न जाने कौन सा रिक्शे वाला आगे मुसीबत में आकर के क्या कदम उठा जाए। बड़ी मुश्किल से भगवान ने हमको ये थोड़ा बहुत रोजगार दिया है। हम लोग अनपढ़, कोई 7वीं पास, कोई 6ठी पास, हम लोगों के पास काम धंधे नहीं थे। हम पहले एक टाइम खाना खाते थे, बच्चों को नहीं खिला पाते थे। आज हम रिक्शे वाले इस गवर्नमेंट की वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो भी हमारे प्रशासन के बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी वजह से हम ये थोड़ा बहुत कमा के हमारा परिवार सम्मान से चला रहे हैं। हम लोग सिर्फ दाल रोटी खा लेते हैं, इसमें हमारा गुजर कर पा रहे हैं। हम जो 500-600 रुपये कमा रहे हैं, हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को जोन वाइज न बांट के हमें हमारे हक से सही तरीके से चलने दिया जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए, सिटी के अलावा अगर कहीं बाहर रिक्शे से कोई बता दे साहब रिक्शे से ट्रैफिक रुक रहा है और रुक रहा है, आप ये देखो आपको सिटी के अंदर कितने पॉल्यूशन मुक्त हो गया आपका शहर। आपके शहर में दमे की बीमारियां खत्म हो गई। जयपुर में जो पॉल्यूशन था, प्रदूषण था, इससे कितनी निजात भी। और एक रिक्शे वाला बेचारा 10 रुपये लेकर के आपको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाता है। और मैं 4 व्हीलर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रिक्शे अगर आप कहीं सिटी में आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप किसी भी रिक्शे में बैठ के 5 से 10 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा अपना खर्च करके आपको वो कहीं भी दुकान पे उतार सकता है। 4 व्हीलर वालों से भी जाम लगता है। आप मिनी बसें देखो, लो फ्लोर बसें देखो, इनसे एक्सीडेंट भी होते हैं, सारे होते हैं। आज इस तक बता दो ई रिक्शा से कोई एक्सीडेंट हुआ है? सिटी में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम लोग हमारा परिवार चला रहे हैं, हमें चैन से जीने दीजिए। हमें रूट में नहीं बांट करके हमारे 500-600 जो हम कमा रहे हैं उस पर हमारा जीवन यापन करने दीजिए। और जैसे हमारे एसोसिएशन वाले हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। उनके चरण स्पर्श करके मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके साथ हर रिक्शे वाला कंधे से कंधा खड़ा करके मजबूत तरीके से खड़ा है। आप संघर्ष कीजिए, हम लोग आपके साथ में, नहीं तो हमारे पेट पे लात पड़ेगी। तो आप बोलना जानते हैं, हम लोग बोलना नहीं जानते। अधिकारियों से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमको जान नहीं देते। फिर भी पुलिस वाले, हम कई बेकसूर रिक्शे वाले होते हैं जिनके तार खींच लेते हैं, हवा निकाल लेते हैं, साइड में खड़ा कर लेते हैं। तूने रोड पे खड़ा किया, हमें उस चीज़ से भी निजात चाहिए। हम सब शांति से और कानूनन ढंग से हम रिक्शा चला के ट्रैफिक नियम के हिसाब से हमारा जीवन यापन करना चाहते हैं। हमें जीवन यापन करने दीजिए और हमें जीने दीजिए। मेरा नाम चेतन प्रकाश कुमावत है और मैं शास्त्री